दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे एकॉर्डियन कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट और सीएसएस की मदद से। इसके लिए हमने एक फ़ोल्डर ले रखा है, हाउ टू क्रिएट एकॉर्डियन। और इसमें जो है हमने index.html फाइल लेना है और इसमें बेसिक कोड लिख देते हैं। इसके बाद इसमें HTML में हम जावास्क्रिप्ट को लिंक कर देते हैं और CSS को भी लिंक करना है हमें HTML में style.css। इसके बाद जो है हम यहाँ पर एक h2 टैग लेते हैं। इसमें हेडिंग देना हमें एकॉर्डियंस लेफ्ट एंड राइट साइड कर देते हैं। ये हमारी हेडिंग हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर कंटेनर लेंगे और कंटेनर में एक हम यहाँ पर कॉलम लेते हैं। कॉलम में फिर से अब हमें यहाँ पर जो है एक h3 टैग लेना है और इसमें हेडिंग देना है लेफ़्ट साइड। ये हमारी हेडिंग हो चुकी है। अब इसमें यहाँ पर हम बटन टैग लेते हैं। बटन में लिख देते हैं लेफ़्ट सेक्शन 1 कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर पैनल लेंगे हम एक। पैनल में अब यहाँ पर p टैग लेंगे और इसमें लोरेम टेक्स्ट लिख देते हैं। तो ये ज़्यादा हो गया तो इसको टेक्स्ट को हम कम कर देते हैं थोड़ा। और इस बटन को हम यहाँ पर क्लास दे देते हैं एकॉर्डियन कर देते हैं क्लास। और इस h2 को हम यहाँ पर स्टाइल करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। और यहाँ पर हम कमेंट करना है लेफ्ट साइड एकॉर्डियंस कर देते हैं यहाँ पर। और इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल/ कर देते हैं। ये कमेंट हो चुका है। और इसको अब हम index.html में जाकर चेक कर लेते हैं लाइव कैसा दिख रहा है ये। तो ये हमारी हेडिंग जो है सेंटर में आ चुकी है। सेक्शन 1 बन चुका है। अब हम बाकी के सेक्शन बनाते हैं। तो बटन से लगाकर यहाँ पैनल तक कॉपी करेंगे और इसके बाद जो स्पेस देकर पेस्ट कर देते हैं। इस तरीके से अब हम यहाँ पर 3 सेक्शन बना रहे हैं। तो सेक्शन 2 लिख देते हैं, सेक्शन 3 कर देते हैं। और ये 3 सेक्शन बन चुके हैं। लाइव चेक कर लेते हैं। ये लेफ़्ट साइड के सेक्शन बन चुके हैं। अब हमें राइट साइड के सेक्शन बनाना है। तो कमेंट से लगाकर फिर से हम यहाँ पर कॉलम तक कॉपी करेंगे और यहाँ पर स्पेस देने के बाद इसको पेस्ट कर देते हैं। लेफ़्ट की जगह यहाँ पर राइट लिख देते हैं अब। और इस राइट को भी फिर से कॉपी करेंगे और सभी लेफ़्ट की जगह ये राइट लिख देते हैं हम। सेक्शन 2 में भी लिख देते हैं, सेक्शन 3 में भी राइट ही पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। और अब हम चेक कर लेते हैं, ये राइट साइड के भी सेक्शन तीनों बन चुके हैं। और अब जो है हम यहाँ पर कंटेनर को CSS करेंगे। यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया हमने और style.css में जाएंगे, डॉट कंटेनर ले लेते हैं। और इसके बाद जो है इसको जो है डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स। और इसके बाद इसको जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं, स्पेस बिटवीन कर देंगे यहाँ पर। इसको गैप कर देते हैं इसकी 11 पिक्सल। और इसके बाद इसको मार्जिन देंगे हम टॉप बॉटम से 0 और लेफ़्ट राइट से 130 पिक्सल कर देते हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ये इस तरीके से दिख रहा है। इसके बाद जो है index.html में जाएंगे, यहाँ पर कॉलम को CSS करेंगे। तो डॉट कॉलम कर देते हैं। इसके बाद कॉलम की विड्थ कर देते हैं 50%। और जो है इसके बाद जो है एकॉर्डियन को ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं
CSS में जाएंगे, यहाँ पर डॉट एकॉर्डियन में यहाँ पर इसकी विड्थ कर देते हैं 100%, विड्थ हो जाएगी एकॉर्डियन की। तो वो चेक कर लेते हैं हम। और इसमें अब हम यहाँ पर जो है टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं, लेफ़्ट करेंगे। और इसका जो है बैकग्राउंड हमें चेंज करना है। बैकग्राउंड में चेंज करने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर 51, 81, 81 कर देते हैं। तो ये कलर हो चुका है। अब देखते हैं ये बैकग्राउंड में कलर हो चुका है। बॉर्डर नन कर देते हैं, बॉर्डर नन कर देते हैं। इस तरीके से बॉर्डर नन हो चुकी हैं। टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज करेंगे इसमें। तो यहाँ पर कलर कर देते हैं, एलाइस ब्लू कर देते हैं। तो ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है एकॉर्डियन, सभी एकॉर्डियन में आफ्टर में यहाँ पर कंटेंट ऐड करेंगे। कंटेंट में यहाँ पर बैक स्लैश ले लेते हैं 22, 12, ये माइनस साइन के लिए होता है। तो इसको लगा देते हैं यहाँ पर, माइनस साइन कर देते हैं। और अब हम चेक कर लेते हैं, माइनस साइन आ चुका है। इसको हम यहाँ पर राइट में करना है। तो इसको कर देते हैं फ्लोट राइट। और यहाँ पर एकॉर्डियन को सभी को हम फ्रंट वेट कर देते हैं, ये कर देते हैं 400। और अब चेक कर लेते हैं, ये इस तरीके से हमें दिख रहा है सभी। और यहाँ पर जो है इसके बाद जो है एक क्लास बनाएंगे हम एक्टिव। इसमें आफ्टर में ले लेते हैं हम कंटेंट, बैक स्लैश लेंगे, इसमें 002 भी कर देते हैं, जो कि प्लस साइन के लिए होगा। यहाँ पर लगा देते हैं प्लस। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है इसको पैनल को CSS करेंगे हम। यहाँ पर लिख देते हैं डॉट पैनल। और इसके बाद जो है पैनल को पैडिंग देंगे हम, यहाँ पर टॉप और बॉटम से 0 कर देते हैं, लेफ़्ट राइट से 12 पिक्सल कर देते हैं। और इसको जो है बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम। इसका कलर यहाँ पर बैकग्राउंड हो जाएगा, एलाइस ब्लू हो जाएगा। चेक कर लेते हैं हम ये इस तरीके से। और इसको हिडन कर देते हैं हम, ओवरफ्लो को। ओवरफ्लो हिडन हो चुका है। और जो है अब हम यहाँ पर होवर करने पर भी कलर चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ जाएंगे हम, यहाँ पर डॉट लगाएंगे एक्टिव। और इसके बाद एकॉर्डियन ले लेते हैं हम। और इसमें होवर करने पर यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड में कलर हो जाएगा 617181, ये कलर हो जाना चाहिए। तो ये होवर करने पर चेंज नहीं हो रहा है, हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हमने डॉट लगाना था, अब चेक करेंगे। यहाँ पर ये होवर करने पर चेंज हो रहा है। अब टेक्स्ट का कलर भी हमें चेंज करना है होवर करने पर। यहाँ पर कलर कर देते हैं हम लाइट ग्रे करना है। तो ये लाइट ग्रे कलर होवर करने पर होगा ये। और इसके बाद जो है हम पैनल को मैक्स हाइट कर देते हैं इसकी 0 अभी, जो कि जावास्क्रिप्ट की सहायता से हम बढ़ाएंगे। और इसकी जो है ट्रांजिशन दे देते हैं, इसको ट्रांजिशन देंगे इसमें 0.6 सेकंड इस कर देते हैं। चेक कर लेते हैं,
अब ये जावास्क्रिप्ट की सहायता से बाकी का काम हम करेंगे इसमें। तो इसके लिए हम index.html में जाएंगे और यहाँ पर जो है ये सभी बटन में जो क्लास दे रखी है हमने इसको कॉपी करते हैं और जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाएंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल में इसको सभी बटन की क्लास को स्टोर कर लेंगे। तो वेरिएबल बना लेते हैं हम और इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम करना है यहाँ पर। और इसमें जो हमने क्लास देती है सभी बटन को वो पेस्ट कर दी हमने। इसके बाद यहाँ पर हम फॉर लूप चलाएंगे सभी एकॉर्डियन पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम i इक्वल टू 0 करना है और i एकॉर्डियन i लेस देन करना है यहाँ पर एकॉर्डियन डॉट लेंथ करना है इसमें। और इसके बाद i जो है प्लस प्लस होता रहेगा। इसके बाद जो है फिर से हमें यहाँ पर लेट करना है, लेट पैनल सिलेक्ट करना है इक्वल टू जो है अब पैनल में जो है यहाँ पर दिस करेंगे नहीं, यहाँ पर फिर से हमें एकॉर्डियन सभी एकॉर्डियन लेना है, इनके इंडेक्स को लेना है, डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग करना है यहाँ पर। तो ये सभी पैनल में भी लूप चल गया हमारा। इसके बाद जो है सभी पैनल को हमें ओपन ही रखना है। तो इसके लिए यहाँ पर लिख देते हैं हम पैनल डॉट स्टाइल और स्टाइल के बाद यहाँ पर मैक्सिमम हाइट कर देते हैं इसकी मैक्स हाइट इज इक्वल टू कर देते हैं। फिर से लिखेंगे पैनल डॉट स्क्रॉल हाइट कर देते हैं यहाँ पर और प्लस पिक्सल कर देते हैं। तो ये सभी पैनल बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रहेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर हम सभी एकॉर्डियन पर ऐड इवेंट लिस्नर लगाएंगे। तो यहाँ पर सभी एकॉर्डियन को सिलेक्ट कर देते हैं और इसके बाद इनमें ऐड इवेंट लिस्नर लगाएंगे हम और यहाँ पर क्लिक फंक्शन लगा देते हैं और इसके बाद जो है फंक्शन लिख देते हैं फंक्शन। इसके बाद जो भी फंक्शन होगा वो क्या करेगा कि दिस डॉट यहाँ क्लास लिस्ट जो है क्लास चेंज करेगा, वो क्लास लिस्ट कर देते हैं डॉट टॉगल एक्टिव कर देगा वो क्लास को एक्टिव। तो क्लिक करने पर जो है सभी की क्लास चेंज होती रहेगी। फिर से हम यहाँ पर सभी पैनल को सिलेक्ट कर लेते हैं, पैनल इज इक्वल टू दिस डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग कर देते हैं। इनको सिलेक्ट करके अब हमें सभी ओपन थे ये जो पैनल, इनको फिर से बंद करना है। तो इसमें इफ़ कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पर इफ़ पैनल डॉट स्टाइल डॉट मैक्स हाइट। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है सभी की, इसको यहाँ पर फिर से हाइट को 0 कर देंगे। तो ये पैनल सब बंद हो जाएंगे वापस। और इसके बाद एल्स कंडीशन लगा देते हैं। एल्स कंडीशन में फिर से हम ये जो है सभी पैनल को ओपन कर देते हैं। और जो है ये सभी एकॉर्डियन को हमने बटन को स्टोर कर लिया है वेरिएबल में और सभी पैनल पर और एकॉर्डियन पर हमने फॉर लूप चलाया है। इसके बाद सभी पैनल को हमें बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रखना है। सभी एकॉर्डियन पर क्लिक करने पर जो है क्लास इनकी चेंज हो जाना चाहिए, एक्टिव क्लास लग जाना चाहिए। और इसके बाद फिर से हमने सभी पैनल को सिलेक्ट करके इनको जो है ओपन है तो बंद करना है और बंद रहे तो फिर से सभी पैनल ओपन हो जाना चाहिए। तो इसको फिर से हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं।
और यहाँ पर क्लिक करते हैं इस तरीके से, तो ये क्लिक हो रहा है। ये सभी पैनल बंद भी हो गए और यहाँ पर ओपन भी हो रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें कर्सर पॉइंटर करना था, तो यहाँ पर CSS में जाएंगे हम और सभी एक्कोर्डियन में यहाँ पर लिख देते हैं कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। और यहाँ पर होवर करने पर भी ये कलर चेंज हो रहा है इस तरीके से। तो बाय डिफ़ॉल्ट सभी ये ओपन ही रहेंगे और हम इसको क्लिक करने से ये बंद कर पा रहे हैं इस तरीके से। सभी बंद हो रहे हैं, सभी ओपन हो रहे हैं और ये प्लस की जगह माइनस साइन होता जा रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही नज़र आएगा हमें ये। तो आशा है आपको ये एक्कोर्डियन लेफ़्ट और राइट साइड में कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट की सहायता से अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।